रिश्ता टूट जाता है, साहिब को सच बोलने में पसीना छूट जाता है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ते रहते हैं। देखते देखते इस चमन को एक व्यापारी लूट जाता है। धन्यवाद। तुम सबको डरा रहे हो, लोकतंत्र सूली पर है, तुम जश्न मना रहे हो। दावा करते हो कि तुम संविधान के खिलाफ नहीं, और जो सच बोले उसे पकड़कर जबरन धारा लगाकर बरबस कारागार में डाल रहे हो। बात करते हो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, और भड़काऊ भाषण देकर मॉब लिंचिंग कराकर प्रभु श्री राम नाम का इस्तेमाल किए जा रहे हो। हे राम, गांधी का नाम जुबान पर और मन में गोडसे को बिठा रहे हो। लोकतंत्र सूली पर है, तुम जश्न मना रहे हो। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन देश के युवाओं के सपने को आपने पकड़ा बना दिया है। मैं बीजेपी आरएस के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जो धर्म की अफीम देकर अपने मित्रों को नौकरी लुटवा रहे हैं, उसको ये देश नकारता है। प्रधानमंत्री जी, आपने 9 साल में क्या किया? अंबानी को रोजगार दिया, अडानी को रोजगार दिया, और सबसे मुख्य बात, इस देश के गृह मंत्री के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाकर रोजगार दिया। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सिर्फ मन की बात करते हैं, लेकिन इस देश के युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करते। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, आप जिस तरह से देश के युवाओं पर लाठियां बरसाने का काम कर रहे हैं, वो ये देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप बात करिए आप लोगों की, रेल मंत्रालय में 3,12,000 पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उन पर भर्तियां नहीं कर रही। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय में 6,549 फैकल्टी पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उन पर भर्तियां नहीं कर रही। आप बात करिए सेना में भर्तियों का, 1,55,000 सेना में पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उन पर भर्तियां नहीं कर रही है। नमस्कार साथियों, मैं रंजी शायर यूपी ईस्ट से मैं आप लोगों के बीच में संगठन लूट का डाटा लेकर आया हूं। मैं अपने हाथों से लिखी हुई इस कविता से शुरू करना चाहता हूं कि मन की बातें कर कर के वो जनता को बहलाता है। मन की बातें कर कर के वो जनता को बहलाता है, अपनी अपाहिज वादे को रात दिन टहलाता है, और भारत की जनता पूछ रही है, ऐ मेरे दोस्तों, अडानी के साथ पीएम का ये रिश्ता क्या कहलाता है। लोगों, मैं आप लोगों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन लूट का डाटा साझा करना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा कि 2016 में आईबीसी लाया गया था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाया गया था, ये कहकर कि ये बैंकों का रुपया रिकवरी किया जाएगा, लेकिन 2016 से लेकर के 2023 के बीच में मात्र 17.6% ही रुपया रिकवरी हो पाए। 82.4% रुपया डूब गया। ये 82.4% रुपया ये भारत सरकार का नहीं था, वो हर नागरिक का था जो जीएसटी देता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आईबीसी ऑर्गेनाइजेशन लूट के लिए लाया गया था? क्या आईबीसी इसलिए लाया गया था कि अडानी 609 नंबर से दूसरे नंबर पर आ जाए? क्या आईबीसी हम गरीबों के पेट पर लात मारकर मित्रों के जेब को भरने के लिए लाया गया था? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आईबीसी क्या है। अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है तो लोन अगर अदा नहीं कर पाती तो वो बैंक आईबीसी के पास जाता है। आईबीसी 2 तरीके से कार्य करती है, एक ये यूनिट को बंद कर देती है, दूसरा फाइनेंशियल ग्लोबल बना के एक नियम पारित करती है। ये दोनों करके देखा आईबीसी ने। जब फाइनेंशियल ग्लोबल बना के नियम पारित किया गया तो 2016 से 2023 के बीच में मात्र 31.8% ही रुपया रिकवरी हो पाए, 68% रुपया बैंकों का डूब गया, बर्बाद हो गया। अब यूनिट को बंद करके भी रखा गया तो सिर्फ और सिर्फ 5.6% की रुपया रिकवरी हो पाए, और जो है 94% रुपया डूब गया, और ओवरऑल परसेंटेज निकल करके आया है 2016 से 2023 के बीच मात्र 17.6% रुपया, 17.6% रुपया रिकवरी हो पाए, 82.4% रुपया वो क्लीन चेट हो गया, बंद हो गया, बर्बाद हो गया। टोटल कमान अडानी के हाथ में दे दिया, हर प्रोडक्ट पर अडानी का नाम। मैंने अपने कलम से यह भी लिखा है कि झूठेरों के चक्कर में रिश्ता टूट जाता है, झूठेरों के चक्कर में रिश्ता टूट जाता है, साहिब को सच बोलने में पसीना छूट जाता है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ते रहते हैं।
देखते देखते इस चमन को एक व्यापारी लूट जाता है। देखते देखते इस चमन को एक व्यापारी लूट जाता है। धन्यवाद।